नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। तो लगातार जिस तरीके से आज फिर से चुनावी हलचल तेज है, पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ रूपा गांगुली जी जुड़ गई हैं सीधा, जो कि बीजेपी नेता हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैम, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं, आज नहीं अब से कई दिन पहले की भी अगर हम बात करें, लगातार चुनावी हलचल जो है वो तेज है। उसमें भले चाहे हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात करें, एक दूसरे पर हमलों की बात करें, हिंसा की बात करें, कैसे देख रही हैं आप इस चुनाव को? ये बहुत दुख वाली बात है। ये तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ना, वो पिछले बार भी 16 का इलेक्शन मैंने देखा था, बड़े करीबी से देखा था। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को, नेशनल इलेक्शन कमीशन को एक स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये यहाँ का सिर्फ डीजी बदल के नहीं होगा, एक एक ऑफिसर को बदलना चाहिए था ताकि वो सिस्टमैटिक वैसे काम हो। ये पश्चिम बंगाल में इतना मारदंगा। लेकिन एक ही चीज रिडीमिंग फीचर इसमें यह है कि इस बार बहुत सारे लोग वोट देने के लिए निकले हैं। दैट्स द गुड पार्ट। रेस्ट इज वेरी पैथेटिक। पश्चिम बंगाल का मान सम्मान ये ममता बनर्जी का सरकार ना डुबो दिया है। हर 4 दिन बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी घर से बॉम्ब और ये सब बंदूकें वगैरह निकल रहे हैं। आपने कहा कि अधिकारियों को बदलना होगा और साथ ही साथ आप उन हादसों का भी जिक्र कर रही हैं जो भी पिछले दिनों में लगातार खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या सिर्फ अधिकारियों में बदलाव करने से स्थिति बदलेगी? देखिए, एटलीस्ट लोकल लोग जो गुंडागर्दी करते हैं उनको तो सीधा कर सकता था ना पुलिस, अगर चाहता तो। लोकल स्टेट पुलिस जो रहेगा वो तो सीधा कर सकता था ना। देखिए, सेंट्रल फोर्स का जिम्मेदारी होता है, उनमें एक चीज बहुत बढ़िया होता है कि वो किसी को नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन लोकल पुलिस को उतना मदद तो करना पड़ेगा कि ये आदमी गड़बड़ करता है, इसका गड़बड़ का इतिहास है, तो उसको यहाँ एरिया से निकालो। वो तो किया ही नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास जानकारी है। मैम, जिस तरीके से आप ये कह रही हैं कि टीएमसी के लोग हैं, तो उसी तरीके से टीएमसी के जो लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो ना तो चुनाव जो बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं उनको वोट डालने दे रहे हैं। यहां तक कि सुबह तो खबरें पैसे तक बांटने के सामने आई थी। और आपके पास अगर जानकारी है तो वो जानकारी आगे साझा क्यों नहीं हो रही? कौन है ये लोग? ये चिन्हित क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, मुझे जो ये 4-5 साल जो राजनीति में मुझे पश्चिम बंगाल में खुद देखा है, खुद देखने को मिला है कि मुझ जैसे इंसान को जो सब लोग जानते हैं, पूरे भारत में जानते हैं, आप लोग जानते हैं, और विश्व में भी कई लोग जानते हैं द्रौपदी का किरदार क्या हुआ है, रूपा गांगुली। मुझ जैसे इंसान को जब बाल पकड़ के जमीन पे गाड़ के मार सकता है, घूसा लाठी, मेरे सर फोड़ सकता है, मेरा आंखें खराब कर सकता है, मेरी गाड़ी तोड़ फोड़ कर सकती, कितनी बार ये लोग कर चुके हैं। तो आज अगर बीजेपी के लोग गुस्सा करके उसका जवाब बैठे बैठे मार ही तो खा रहे हैं हम लोग। मैम, आप कह रही हैं कि आप मार खा रही हैं, आपको सर के बाल पकड़ करके मारा गया, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि वो खुद घायल शेरनी है। वो घायल शेरनी कहां से है? देखिए, मैं नहीं चाहती ना वो कहीं से भी कोई घायल ना हो ना। उनका तो एक एक्सीडेंट है। उनका एक्सीडेंट को अगर वो किसी ने मारा ये दिखाना चाहती है तो उन्हीं की, मतलब दैट्स हर आइडिया कंप्लीटली। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। खामखा अगर ये सब ना करती और सीधा पहले दिन से ही क्रेप बैंडेज लगाकर दूसरे तीसरे दिन में थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा नॉर्मल व्हील चेयर में बैठना, ऐसा करती तो एटलीस्ट उन पर थोड़ा सा भरोसा रह जाता लोगों का। ये तो अभी उनके ऊपर पूरा भरोसा ही चला गया लोगों का। हंस रहे, मजाक उड़ा रहे सब उनकी। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से आप भी मारपीट का जिक्र कर रही हैं, ममता बनर्जी खुद को घायल शेरनी बताती हैं। ऐसे में टीएमसी कहती है कि बीजेपी के गुंडे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि टीएमसी के गुंडे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन गुंडागर्दी तो हो रही है ना बंगाल में। तो मैम, ये रक्त चरित आखिर कब तक, और कर कौन रहा है फिर? अगर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सब लोग इनकार भी करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, फिर कर कौन रहा है? देखिए, मुझे पूछिए तो मैं बोलूंगी पुलिस है वहां पे,
जो भी मारे एक दूसरे को निकाल के उठा के फेंटो, पटक दो, सीधा सीधा। आपके पास, पुलिस के पास जो भी आदमी दिखता है गुंडागर्दी कर रहा है, उठा दो, फेंक दो, दूर हटा दो बूथ के पास से। ये करना चाहिए पुलिस को। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इतना भारी भक्कम जिम्मेदारी देकर दिया गया है। तो सब मिलके पुलिस को, पश्चिम बंगाल पुलिस को वहां पे जानकारी है, रहता है, और वहां पे सीआरपीएफ है और आधा सेना पैरामिलिट्री है। मैं तो कह रही हूँ जो जहां पे है दिख रहा है उठा दो वहां से, बूथ से, और दूर कर दो उसको, नजदीक जा ही ना पाए, कहीं पे मारपीट ना कर पाए। हमने मुझे जो दिखा, सुबह से गाड़ी तोड़ फोड़ की गई है। मुझे एक खून भी दिखा, एक डेड बॉडी दिखा, मतलब डेड बॉडी के बारे में सुनाई दिया अस्पताल में, मर गया आदमी, उसको छुरी भोंका गया कल रात को। उन लोगों के बारे में मैंने पता लगाया। उसको शाम को वो लोग खुद ही आपस में मारपीट कर रहे थे। पूरा झूठ बोल दिया टीवी पे सामने आके कि किसी ने बुला के आके लेके गया। खुद ही आपस में मारपीट कर रहे थे पैसा लेकर। उसके बाद खुद ही देखिए, मेरे पास जो खबर है मैं वही बोलूंगी। अगर पुलिस के पास कुछ और खबर है, अगर पुलिस पकड़ सकता है कि बीजेपी का कोई लड़का उसको मारा है, तो अभी उसको सीधा सब थाना में डालो और शक्ल दिखाओ सबके पास, टीवी में शक्ल दिखाओ उसका। अब बेकार का आरोप मत लगाओ। अगर ऐसा बीजेपी के कोई आदमी ने, मैं बताती हूँ आपको, मैं बीजेपी मेंबर होने के बाद बताती हूँ, अगर बीजेपी का कोई आदमी है वहां उसको मारा है या पीटा है या गाड़ी तोड़ा है, तो उनका शक्ल फेस दिखा दो, ताकि दोबारा हम उस इलाका में जाए, एक झापड़ मारेंगे। तो कार्रवाई होगी लोगों के खिलाफ? मैम, कार्रवाई होगी लोगों के खिलाफ अगर बीजेपी के निकलते तो? होना चाहिए ना। ठीक है, ममता बनर्जी पर आ जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री खुद ही एक दिन पहले, रूपा जी, ममता बनर्जी पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी एक दिन पहले जी, पैर में उनके फ्रैक्चर है, व्हीलचेयर का सहारा लेकर के वो तमाम ममता बनर्जी जी अपना रोड शो करती नजर आई। कल उन्होंने फुटबॉल उछाली, कहां तक पहुंची, क्या लग रहा है आपको? अरे कल उनका आपने शो देखा, उन्होंने क्या क्या बातें की। चापड़ी बार कोड़ दो, वो मतलब झापड़ मार के निकाल देंगे। ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे हम लोग। खेला हबे खुद ही बोल रही, यही तो खेला है, यही तो खेला है। इसी खेला के जिक्र कर रहे थे लोग पहले दिन से। यही खेला दिखाते हैं लोग, इतने सालों से यही खेला दिखाते आ रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता पर। और ये खुद क्या नौटंकी, कल बिल्कुल मंच के ऊपर खड़े होकर कभी खड़े हो जाती, कभी बैठ जाती, कभी बॉल लेकर उछल कूद करती है। अरे यार, आप चीफ मिनिस्टर हो, आपको इतना नहीं पता कि आपको कौन से विषय में आपको बोलना है? अब आपने कुछ किया ही नहीं 10 साल से, तो आपको ऐसे उठपटांग सी चीजें बोलनी पड़ेगी। जनता को भड़काओ मैसेज अब दे रहे हो मन से बैठे बैठे, छोड़ने देंगे, लाठी बार खोड़ दे वो, झापड़ी बार खोड़ दे वो, मतलब क्या होता है? लात मार के निकाल देंगे, झापड़ मार के निकाल देंगे। ये क्या चीफ मिनिस्टर बातें कर रहे हैं? इसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। तो क्या लग रहा है, 10 साल का अनुभव बतौर सीएम, या फिर बात करें शुभेंदु अधिकारी की, उनका अच्छा खासा लोकल पॉलिटिक्स में उस लिहाज से बहुत मजबूत माने जाते हैं। तो जो एक चेहरा अब से पहले टीएमसी के साथ था और जो उन्होंने जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में, वो तब टीएमसी के साथ थे, अचानक से बीजेपी में वो आ जाते हैं। क्या लगता है, उनके चेहरे को देख करके जनता जो भी फैसला करेगी, या फिर जो एक टैग पार्टी का टीएमसी का साथ लगा हुआ था उसे देख करके उन्होंने वो जीत हासिल की थी? देखिए, मैं आपको ये बताना, एक सीधी बात मेरे मन में बहुत दिनों से ये सवाल मेरे पास था। मैंने खुद ही अपने आप को पूछा। मैंने इन लोगों से, कुछ लोगों से मैं जानती थी तो बात भी की है। मेरे अपना भी कुछ फीलिंग रहा इस विषय में। हर एक पॉलिटिकल नेता, कोई भी दल में हो, कोई भी राजनीति में हो, मैं आपको आज के तारीख में बता देती हूँ, टीएमसी के भी बहुत सारे लोग हैं, बस अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं। वो मन ही मन से टीएमसी को और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अपना नेता जो है ना, उनको अपने क्षेत्र में लोगों को ये जवाब तो देना पड़ा ना, 3 साल से ये जवाब देना पड़ा कि मेरा ये बहन का ये घटना घटा, ये भाई का ये ट्रीटमेंट चाहिए, उसका ये चावल का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका ये घर का प्रॉब्लम हो रहा है। ममता बनर्जी खुद सीएम होने के बावजूद बहुत सारे उनके नेता लोग ममता से बात ही नहीं कर पाते ठीक से। ममता किसी के अच्छे से सुनते ही नहीं है। ममता बनर्जी पर एक ही बात हमेशा सभी ने कहा है, वो किसी की बात कभी सुनती भी नहीं है, किसी की सही एडवाइस लेती भी नहीं है,
कभी उनको लगता कि नहीं कि कोई है, और खुद ही बोलती है। तो आप मुझे बताओ, एक पार्टी चीफ होकर अगर कोई बोलते हैं हमेशा कि मैं ही एकमात्र हूं, बाकी सब गाछ पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, तो कौन सा नेता को अच्छा लगेगा पत्थर बने रहने के लिए? आप मुझे पूछो ना। लेकिन ठीक है, आपके ऑफिस में ठीक है रूपा जी, लेकिन जी ठीक है, ये आप भी तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हो ये भी सच है कि भले चाहे वो सुनती थी या नहीं सुनती थी, लेकिन अभी तक उन्हीं के राजदार कह लीजिए, उनके सिपाही कह लीजिए, शुभेंदु अधिकारी थे, ये हकीकत है। आप बन रही है हमारे साथ, आइए सुनवा देते हैं आपको शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। उसका पोलिंग एजेंट वो सिनी पात्रा, मैं तो बूथ में घुस के उसको बोला तुम तो वारंटी है, आपने पकड़ा वहाँ? हाँ, बोला तुम एब्सकंड है या बूथ में पोलिंग एजेंट। तो पुलिस ने कोई आपने कंप्लेन भी की थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। पूरा के पूरा पिछले 2-3 हफ्ते से पूरा लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गया था, इलेक्शन एजेंट शुपियान को 2 हफ्ते का राहत मिला, बाकी लोग को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। कल लास्ट हाई कोर्ट में कोशिश किया, हाई कोर्ट में भी एक्सेप्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया। उसका बाद भी एमबीडब्ल्यू होते हुए ये पुलिस इलेक्शन कमीशन का बोलता है एब्सकॉन्ट, और इधर ये लोग, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा आदत है, मेरा ऊपर पथराबाजी, इसलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन दे के रखा। आज तो उसका पास कुछ खुफिया समाचार था, इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। तो रूपा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आप बने रहिए। मैं भी एक नंदीग्राम से अहम खबर आ रही है, मुझे उस पर जाना होगा। हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे लगातार वहां पर मौजूद हैं। ब्रजेश, खबर मिल रही है कि नंदीग्राम सीट पर जहां पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हैं। क्या खबर पूरी और ताजा अपडेट क्या? देखिए, ममता बनर्जी 12 बजे के बाद निकली हैं दौरे पर, और माना जा रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि ममता बनर्जी इस तरह से जो लास्ट मिनट इंथुजियाज्म है उनके काडर का, उनके वोटर का, वो उनका मनोबल बना रहेगा। और ऐसी खबर आ रही है कि बोयाल गांव में जब ममता बनर्जी एक बूथ के अंदर गई चेक करने की सब कुछ ठीक ठाक है, उसी दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को देख के जय श्री राम के नारे लगाए, और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ममता बनर्जी के समर्थन में और बीजेपी के विरोध में काफी नारे लगाए। स्थिति कुछ समय के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन वहां पर मौजूद पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने अभी स्थिति को काबू में किया हुआ है। ठीक है, ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ रूपा जी भी बनी हुई है। एक बार फिर से रूपा जी का रुख कर लेते हैं। रूपा जी, आपने सुना कि जैसे ही ममता बनर्जी पहुंची नंदीग्राम सीट पर बूथ का जायजा लेने के लिए, आज एक बार फिर से जय श्री राम के नारों की गूंज वहां पर सुनाई देने लगी। तो मैम, ये जो नारा चला आ रहा है कि जहां ममता जाती है पीछे पीछे जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, जय श्री राम का नारा काम बिगाड़ेगा या संभालेगा? देखिए, ये ना बिगाड़ने जो शुरू किया है ममता बनर्जी जी ने खुद ही शुरू किया है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी उनने जिस दिन उन्होंने कहा कि जय श्री राम गाला गाली है। हमें गाला गाली दी चीज क्या रे? पहली बात तो एक चीफ मिनिस्टर तू तोकारी करके बात करता है, तू करके बात करता है। ये कौन सा चीफ मिनिस्टर, कैसा भाषा है उनका, कैसे शिक्षा है, मुझे तो बड़ा शक होता है। उसके ऊपर से तू तुकारी के बाद जय श्री राम गाला गाली दे रहा है। अब जय श्री राम का अगर आप बोलो गाला गाली, तो ये तो लोग ऐसा इसका जवाब तो देगा ही ना। मैं भारत में हूँ, मैं बंगाली हूँ, समझिए। मैं अगर माँ काली, जय माँ काली बोलती हूँ, आपका हक कहाँ से आ गया कि भाई आप जो भी हो, आपका हक कहाँ से आ गया कि आप मुझे बोलो कि मैं गाला गाली दे रहा हूँ? मैं यहाँ पे कोई मुसलमान भाई खड़ा है और वो हे अल्लाह बोले, मैं उनको बोलूं यार तुम गाली दे रहा है मुझे, मैं बोलूंगी क्या? कोई अगर क्रिश्चियन खड़ा है और मुझे बोलते सामने हे गॉड बोलता है, तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे गाली क्यों दे रहा है? लेकिन रूपा मैम, अगर जैसे आपने भी जिक्र किया कि मेरे सामने कोई अगर अल्लाह अकबर बोल दे, लेकिन अगर सामने वाले को ये पता हो कि अगर मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा तो रूपा जी चिढ़ेंगी, मैं अल्लाह अकबर कहूंगा तो रूपा जी मुझे बदले में सुनाएंगी, मैं अल्लाह अकबर कहूंगा तो वो उनका मिजाज में एकदम गर्मी आ जाएगी, और वो बार बार आप जहां जाए वहां यही बात बोले, तो फिर ये तो जानबूझकर हो गया, चिढ़ाना जिसे कहते हैं हिंदी के। यही तो करना है, हम और भी करेंगे। अच्छा, चिढ़ाएंगे, करेंगे। अभी उनको आदत डालनी पड़ेगी।
आदत डालनी पड़ेंगे उनको। अभी जय श्री राम का ये नारा पश्चिम बंगाल में चलेगा, राम राज्य स्थापन होगा। राम राज्य शब्द जानते हैं आप ना, स्थापन होगा पश्चिम बंगाल में। उनको सुनना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। और अच्छा है कि जितनी जल्दी आदत डाल दे। हम माँ काली बोलेंगे, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर दिन बोलेंगे उनके आंखों के सामने, हर दिन बोलेंगे। उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है रूपा जी, इस इतना बीच हक मैंने किसी को नहीं दिया। जय श्री राम के नारों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। आपस में एक दूसरे में टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही। खूब जमकर खेला जो है वो हो रहा है। इस खेले के बीच जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन करेगी वहां की जनता, वहां के वोटर्स। फिलहाल वो साइलेंट है। इस साइलेंट वोटर्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पश्चिम बंगाल में 11 में भी बहुत सारा साइलेंट वोटर ही थे जो बदली कर दिए थे, सरकार को पलटी मार दिए थे। इस बार भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, सत्ता ना, कौन से राज्य में सत्ता आया नहीं आया वो अलग बात है। भारत में हर दिन इलेक्शन चलता है, तो अलग अलग राज्य का सत्ता इधर उधर जाता रहता है, आता रहता है। पश्चिम बंगाल की बात ना कुछ और है। आपको एक बार समझना पड़ेगा। गांव गांव में चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। 70 साल हो गया, 72 साल हो गया, अभी भी हम लोगों को बस शुद्ध पानी मिलेगा आपको, ये हमको कहना पड़ रहा है वोट के बाद, वोट के पहले। आप मुझे ये बताइए जरा, गांव में कहीं बने लाखों लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, चाश की जमीन की पानी नहीं है, इरिगेशन के लिए कुछ नहीं है। आप छत, बाथरूम, पढ़ना लिखना, स्कूल का टीचर, डॉक्टर, कुछ भी नहीं है। गांव तक लाखों लोगों तक। आप भी हमको कह रहा, 75 ईयर वी आर अप्रोचिंग, अभी भी हमको कह रहा है भाई साहब आपको शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा पीने का। तो क्या है ये सत्ता की बात नहीं है भाई, ये सत्ता की बात नहीं है। ये जीने मरने का सवाल है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो पश्चिम बंगाल गांव में घूमता है उनको पूछो, जाके उनको पूछो। गरीब से गरीब, तस्य गरीब हालत हमें है। दीदी की तैयारी भी नजर आ रही है, जगह जगह वो जिस तरीके से जा रही है व्हील चेयर के सहारे। ठीक है रूपा मैम, लेकिन इस बीच क्या लग रहा है, उनकी तैयारी पर शुभेंदु अधिकारी भारी पड़ेंगे? क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं अब, तो ये सब ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है। ये पिछले 10 साल से सीएम के चेहरा है ममता बनर्जी, वहां पर एज ए मुख्यमंत्री वो वहां पर पूरे सत्ता संभाले हुए हैं, पूरे राज्य पर काबिज हैं वो, लेकिन उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। क्या इससे पहले ये सारी समस्याएं शुभेंदु अधिकारी को नजर नहीं आई, या आप लोगों के साथ अब वो आ गए तो वो फिर चीजें बेहतर करेंगे? कितना भरोसा? देखिए, शुभेंदु अधिकारी को नजर नहीं आया ऐसा सच नहीं है। कोविड के दौरान जब वो टीएमसी में ही थे, मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा घटना था। उन्होंने, एक परिवहन मंत्री थे ना, तो एक घटना मुझे याद है कि उन्होंने बोला था कि ऐसे ड्यूरेशन में इस तरह से बस चलाना शुरू करना पड़ेगा। जो लॉकडाउन खुलते वक्त हो रहा था, तो ही हैड डिजाइन्ड अ प्लान एंड ही हैड अनाउंस्ड आल्सो दैट प्लान। और दूसरे दिन ममता बनर्जी वो आके तुरंत उनके चेयर पे बैठ के ममता बनर्जी वो पूरा प्लान को नाकच कर दिया। तो लोग एक दिन में मन बना के नहीं आता है। ये लोग, मैं आपको ऐसे नजर दिखा सकती हूँ, कुछ लोग हैं पार्टी छोड़ के आने के बाद रोए हैं। जिस दिन पार्टी छोड़े हैं और जिस दिन मतलब दूसरे फ्लैग लिए हैं, आंखों में उनके आंसू है। आपको समझना पड़ेगा, ये लोग 20, 30, 40 साल से, बचपन से घर में एक पार्टी देखे हुए, राजनीति किए हुए, बचपन से लगाव है पार्टी के साथ। फिर भी उनका जनता भी है, उनका मान सम्मान भी खुद है। आप किसी को नहीं छोड़ोगे। इतना सीनियर एक पॉलिटिशियन उनको अब है, तू बाप, तेरा बाप इधर है, भेज तेरे बाप को देखने के लिए बोल, ऐसा बोलेगा तो किसको अच्छा लगेगा? एक दिन नहीं, कई दिनों से सबको गाली मिल रही थी ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन बड़ी देर कर दी मैम, समझते बहुत देर कर दी। उन्हीं की वजह से ये हुआ है। ठीक है मैम, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो रूपा गांगुली जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि बीजेपी नेता है, जो बता रही थी कि इस बार
बंगाल में क्या कुछ हो रहा है और कैसे जो ममता की पॉलिटिक्स है उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी में बीजेपी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर।